नमस्कार। यूपी की बहुचर्चित सीट कैसरगंज और रायबरेली को लेकर जहां बीजेपी अपना डिसीजन नहीं ले पा रही है, वहीं रायबरेली सीट कांग्रेस भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। पर अब दोनों के लिए मात्र चंद घंटे बचे हैं। आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, सभी अपने अपने पत्ते खोल देंगे। आपको बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण के मतदान में रायबरेली और कैसरगंज सीट भी शामिल है। उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी कई वजह सामने आई है। बीजेपी, सपा और बसपा भी अपने उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं कर पाई है। सभी की नजर एक दूसरे पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे चरण बीत रहे हैं, मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। अब बीजेपी किसी भी सूरत में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर खुद के गले का फांस नहीं बनाना चाह रही है। जानकार बताते हैं कि बीजेपी सिर्फ इसलिए कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण का टिकट नहीं फाइनल कर पाई, ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे महिलाओं के आरोप प्रमुख कारण हैं। अगर बीजेपी इनको टिकट देती है तो इंडिया गठबंधन इसको मुद्दा बना देगी और इसका नुकसान दिल्ली, हरियाणा सहित कई अन्य प्रदेशों में पड़ सकता है। यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान ने ब्रजभूषण शरण सिंह के स्थान पर उनके परिवार में किसी और को टिकट देने पर विचार किया है, पर ब्रजभूषण शरण सिंह इसको लेकर राजी नहीं हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ये सीट अपने पाले से जाने नहीं देना चाहती है और ब्रजभूषण को टिकट देना नहीं चाहती, और उन्हें पता है कि ब्रजभूषण को नाराज कर दिया गया अगर, तो ये सीट पर कब्जा बरकरार नहीं रखा जा सकता। वहीं सपा भी बीजेपी के अगले कदम का इंतजार कर रही है। अगर बीजेपी ब्रजभूषण का टिकट काटती है तो किसी और को टिकट देती है तो सपा अपने पुराने सपाई ब्रजभूषण को अपने पाले में लाकर टिकट दे सकती है। बीएसपी इन दोनों के निर्णय पर पानी फेरने का इंतजार कर रही है। इन सीटों पर जीत हार से ज्यादा उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। इसमें कैसरगंज लोकसभा सीट के साथ साथ रायबरेली लोकसभा सीट भी शामिल है। इन दोनों में एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है। रायबरेली में कांग्रेस के पत्ते न खोलने से बीजेपी और कैसरगंज में बीजेपी का उम्मीदवार घोषित न होने के कारण सपा और बसपा दुविधा की स्थिति में है। इसके पीछे कई कारण सामने आए हैं। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। रायबरेली सीट में कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही है। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सोनिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं कांग्रेस अभी तक रायबरेली सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। इसी वजह से बीजेपी भी रायबरेली से अपने पत्ते नहीं खोल पाई। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए वरुण गांधी को चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया था, लेकिन वरुण गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। फिलहाल रायबरेली सीट पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर कैसरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। बीजेपी के टिकट न घोषित करने के कारण समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। बता दें, रायबरेली और कैसरगंज लोकसभा सीट पर तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण के लिए 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले रायबरेली और कैसरगंज सीट पर उम्मीदवार की घोषणा होनी है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए बीजेपी, सपा और बसपा के पास सिर्फ आज दिन का समय बचा है। सूत्र बता रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि ऐसे में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर लगातार बैठकें हो रही हैं। माना जा रहा है कि रायबरेली और कैसरगंज सीट पर जल्द उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसरगंज सीट पर बीजेपी का निर्णय क्या होता है। इंडिया गठबंधन इस इंतजार में है कि एक डिसीजन से आधी आबादी का सहारा लेकर मुद्दा गर्म किया जा सकता है। फिलहाल दलों के पास समय सिर्फ आज दिन भर का मात्र है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।